अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। साइम अयूब, द नेक्स्ट बिग थिंग, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर, एमर्जिंग क्रिकेटर मैं कहूँगी। उन्होंने पाकिस्तान का जो अभी हो रहा है नेशनल कप, पाकिस्तान कप हो रहा है या 50 ओवर का पाकिस्तान कप हो रहा है, उसमें फाइनली स्टार्ट्स तो खैर उनका इतना अच्छा नहीं था। 2-4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें कुछ वो परफॉर्मेंसेस नहीं कर सके थे और मैं फॉलो कर रही थी उनको। बट आज उन्होंने 179 रन्स की इनिंग खेली है ऑन जस्ट 125 डिलीवरीज और है कि अपनी टीम को उन्होंने ऑलमोस्ट है कि फतह दिलवा दी है और है कि 15 उन्होंने चौके लगाए, इसमें 11 छक्के लगाए हैं एंड ही वाज फिनोमिनल। जिस तरह से वो खेलते हैं उसी बीस्ट मोड में उन्होंने खेला है एंड क्या ही खेला है। इससे पहले खैर मैंने पहले भी बात की थी, शान मसूद के हवाले से खबर थी कि उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी, 100 स्कोर की थी या 50 स्कोर की थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और भी कुछ तैयब ताहिर ने परफॉर्मेंसेस दी थी विद द बैट। बट है कि बॉलर्स की तरफ से खबरें आ रही थी, क्योंकि खैर ये भी खबरें थी कि पिचेस जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली है, जिसके हवाले से मैं तो खैर सही थी, मुझे सही लगा कि भाई थोड़ी सी हार्ड पिचेस होनी चाहिए बैटर्स के लिए और बॉलर्स के मतलब है कि सपोर्टिव होनी चाहिए। बॉलर्स को भले सपोर्ट मिल रही है लेकिन बैट्समैन को थोड़ी सी टफ कंडीशंस अगर होंगी तो हमें अच्छा टैलेंट मिल सकेगा। और आई डोंट नो अब है कि ये जो बैटिंग की परफॉर्मेंसेस आना शुरू हुई हैं, तो अब की पिच के हवाले से मुझे नहीं मालूम है कि आया वो बैटिंग फ्रेंडली हैं या सपोर्टिव पिचेस हैं, जो भी हैं, या तो खैर है कि अब वो पिचेस मतलब पिच पे खेल के बैट्समैन यूज टू हो गए कि भाई अब इधर किस तरह से खेलना है। तो जिस तरह से मैंने कहा, शान मसूद के हवाले से खबर थी, ही स्कोर 50, तैयब ताहिर ने 100 स्कोर की थी, असद शफीक ने 100 स्कोर की थी और अब साइम अयूब की तरफ से 100 आई है, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही इज़ अ यंग टैलेंट। असद शफीक के बारे में भी कहें तो उनका कोई अब चांस नहीं है। शान मसूद शायद है कि टीम का हिस्सा बने और है कि ये भी जो हमारे तैयब ताहिर साहब हैं वो भी चलो सही, लेकिन उनकी भी खैर एज काफ़ी, आई थिंक 30+ कुछ है वो, और पाकिस्तान टीम के साथ खैर वो रहे भी थे एशिया कप में, फिर है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा वो नहीं थे। बट साइम अयूब इज़ अ यंग टैलेंट एंड अच्छा टैलेंट है वो, उन्हें वो पॉलिश भी हो रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो वो पॉलिश जितना आप खेलोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट और परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं ताकि सेलेक्टर्स की भी नज़र में वो आएँ। और है कि अब वाइट बॉल क्रिकेट में चाहे वो ODI की हो चाहे वो T20 का भी, खैर ODI तो हमें 1 साल बाद खेलना है, तो वही बात है ना कि सर पीट ले इंसान हमारा कि इस तरह का हमारा है कि सिस्टम है, तो ODI तो हमें जस्ट ऑलमोस्ट 1 साल बाद खेलना है। बट हाँ, T20 के जो भी अब होंगे हमारे सीरीज़ होंगी तो उसमें साइम अयूब को ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। और कुछ मोहम्मद आमिर साहब ने मोहम्मद हफीज़ को है कि क्रिटिसाइज़ किया है, वो इन दोनों की थोड़ी सी ज़ाती चपकलिश चलती रहती है, हमेशा से ही चलती आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद हफीज़ क्यों नॉनसेंस बातें कर रहे हैं विराट कोहली के हवाले से कि वो सेल्फिश प्लेयर हैं और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं और ये और वो, और पता नहीं और माइकल वॉन और जो मोहम्मद हफीज़ की लड़ाई है वो भी खैर तूल पकड़ती जा रही है। ट्विटर पे कुछ उन्होंने जो मोहम्मद हफीज़ को आउट किया था आई थिंक एशिया कप में विराट कोहली ने, उसकी कुछ वीडियो लगाई, फिर उन्होंने उनकी कोई वीडियो लगाई माइकल वॉन की कि वो कुछ है कि लॉ के हवाले से अवेयर नहीं थे और वो आउट हो गए। और है कि अभी उन्होंने ताज़ा तरीन कुछ ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 0 चांसेस हैं, जिस तरह से माइकल वॉन की 0 सेंचुरीज हैं इन ODIs। तो ये बस इन दोनों की चल रही है और इस तरह की मैच्योरिटीज़ पता नहीं ये दोनों सीनियर प्लेयर्स एक्स क्रिकेटर्स क्यों दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। चलो अब जो है कि हफीज़ ने बोल दिया, जो माइकल वॉन ने बोल दिया, अब हफीज़ ने भी जवाब दे दिया, तो अब ये है कि बार बार ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए और दैट्स व्हाट आई थिंक। और वही मैं कहती हूँ कि भाई ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हमारे एक्स क्रिकेटर से भी ले लेना चाहिए और ये हमारे रिसेंट जो है ना क्रिकेटर्स, इनसे भी ले लेना चाहिए। ये मोहम्मद आमिर साहब हो गए और बहुत से हो गए, ये बिल्कुल भी तरीके का इनको यूज़ करना नहीं आता है सोशल मीडिया। ये जो इनका दिल में आता है वो वहाँ जाके ये बकवास कर देते हैं और फिर पाकिस्तानियों के लिए ही है कि ये शर्मिंदगी का सामान करते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।